तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का 2 वीडियोज बना चुके हैं। आज के वीडियो इस चैप्टर का 3रा वीडियो होने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4 से। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे या उससे संबंधित जो भी थ्योरी थे, सारी चीज को हम 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे, अगर आपके पास टाइम है तो उसे जाके देख ले, ताकि आपको बेहतर रूप से क्लास समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों की एक छोटी सी जानकारी, आप जो भी इस वीडियो में कुछ देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स मिले, इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 ये बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम सबों को पहले से मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने समान, द्वि माने 2। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 बिंदु दिए गए और ये तीनों बिंदु क्या है, किसी त्रिभुज का अगर शीर्ष है, तो हम लोग इसको देखकर कैसे पता कर पाएंगे कि ये समद्विबाहु है। तो हम सवाल को पढ़ रहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अभी मालूम नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो जांच करना है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो पहले आप एक चित्र बना के समझ लीजिए बढ़िया से। मैं आपको एक चित्र बना के समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी मालूम नहीं है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका नाम क्या है, A है। इसका नाम क्या है, B है। इसका नाम क्या है, C है। तो A जो बिंदु आपका मान लो क्या है, आपका 5,-2 है। बीज बिंदु आपका मान लो क्या है, 6,4 है। और C बिंदु जो आपका क्या है, 7,-2, ये ना जी। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लिखे नहीं, अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि जो बिंदु A है इसका नाम A रख दे। वो क्या है, 5,-2। बिंदु B जो वो क्या है, 6,4। तथा बिंदु C जो वो क्या है, 7,-2 है। ये आपने मान लिया, ठीक है। माना कि A जो है वो क्या है, 5,-2 है। बिंदु B जो वो क्या है, 6,4 है। और बिंदु C जो है वो 7,-2 है। अरे भाई साहब, त्रिभुज के अगर 3 शीर्ष हैं तो आप ABC ही ज्यादा जनरली मानते हैं हम लोग। तो मान लो मैंने ABC उसका क्या कर दिए, नाम रख दिए। सिर्फ मैंने नाम रखा, आप चाहो तो PQR भी रख सकते हैं, XYZ का कोई भी अक्षर आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ABC माना। अब हमें ये पता करना है कि ये जो ABC 3 अलग अलग बिंदु इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की कम से कम 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इधर से AB या इधर से BC, ये आपको AB निकालना है, एक बार BC निकालना है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। या आप AC निकालिए, मतलब आपको 2 भुजा निकालना है और दोनों भुजा समझे। तो AB निकालने मतलब क्या है, A से B के बीच की दूरी। BC निकालने का मतलब क्या है, B से लेकर C के बीच की दूरी। आप तीनों निकाल लो। तीनों निकालने के बाद अगर 2 भुजाएं बराबर हो गई तो कह देना कि समद्विबाहु त्रिभुज के सच में शीर्ष है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आप AB निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, AB बराबर सूत्र होता नहीं है उस हिसाब से, वो तो दूरी सूत्र के लिए होता है। तो दूरी सूत्र आप AB के लिए निकालने जा रहे हैं। सूत्र पढ़ाए थे आप लोगों को x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाए थे। फिर होता था y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB बराबर √अंडर, बोलो x2 का मान क्या है। जब आप AB निकाल रहे हैं, तो जब AB निकाले तो ये पहले स्थान पर, B दूसरे स्थान पर है। तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 6 घटा x1 का स्थान पे यहाँ पे क्या है, 5 है। बात समझ में आ रही है ना। इसका स्क्वायर दो प्लस
यहाँ y2 जो पे क्या है 4 है माइनस, यहाँ पर पहले से -2 है, अब पहले से -2 यहाँ के क्या आ जाएगा प्लस में 2, क्योंकि पहले से माइनस होता है, ये में से तो माइनस गुना माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। हालांकि शुरू वाला वीडियो हम तोड़ तोड़ के बताए थे, अब थोड़ा सा संक्षिप्त करते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 6 में से 5 जगह तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, 6 का आप स्क्वायर कर दो तो पता चला ए बी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 6 के 36 जोड़िएगा तो ए बी बराबर क्या निकल गया रूट अंडर, और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको इसी रूप में छोड़ दो। अब जब आपने ए बी निकाले तब क्या निकाल लो बी सी, क्या निकालो बी सी, बी सी निकालो के सी निकालो, सूत्र तो वही रहेगा क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हम भाई बी सी निकाले तो अब आपको समझना पड़ेगा। तो बी सी निकाले तो बी हो गया आपका पहला बिंदु और सी हो गया आपका दूसरा बिंदु, ये हो गया आपका x1 y1 पहला बिंदु के अनुसार से ये दूसरे स्थान पे है, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 का स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बी सी बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे 7 माइनस में x1, x1 का जगह पे यहाँ पे क्या है 6 है, आप इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो प्लस y2 की जगह पे पहले से क्या माइनस में 2 है घटा y1 का मान पहले से क्या है 4 है, इसका भी क्या करो स्क्वायर करो। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इधर आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमें तो बीसी निकालना है जी, बीसी बराबर अब देखिए रूट अंडर क्या है 7 में से एक जगह तो बचेगा, 7 में से 6 जगह कितना बचेगा 1 बचेगा, आप 1 का स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ दोनों माइनस में तो -2 -4 मिल हो जाएगा माइनस में 6, इसका आप स्क्वायर कर दो। बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। पता चला कि बी सी बराबर क्या हो गया 37 रूट अंडर 37। इससे पता चला लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमको पता चला कि ए बी का मान रूट 37 आया है और बी सी का भी मान क्या आया रूट 37 आया। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर अगर बी सी है तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। स्पष्ट अब हो गया कि सच में कौन त्रिभुज थी समद्विबाहु, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे पूछा था जांच की क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, अंत में लेके अतः बिंदु कौन कौन था जी 5 माइनस में 2 6,4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, सच में है कि नहीं जी। ये होगा आपका फाइनली आंसर। आप यहाँ से लिख के छोड़ सकते, लिखिएगा तो सवाल में 4 चांद लग जाती हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, संतुष्टि के लिए बोल देता हूँ ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं तो आपको लगता है सर ने बता दीजिए तब एकदम बता देंगे। चलो एक बार पढ़ के सुना देते हैं। कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी पर बैठा, देख सकते हैं एक बिंदु ए पर है, कोई बी पर है, कोई सी पर, कोई डी पे, 4 अलग अलग क्या मित्र हैं कक्षा के अंदर, ठीक है। कहता जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया, तो आप लोग देख रहे होंगे। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, चंपा जो चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है कौन इसमें से सही है। मतलब ये हुआ चंपा का कहना है जो ए बी सी डी के रूप में जो बैठे हुए छात्र वो वर्गाकार हैं, तो चंपा चमेली से पूछती क्या तुम इस बात से सहमत हो कि वर्ग के रूप में बैठी हुई है ए बी सी डी, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं। इसका मतलब अब इतने दिमाग में रखो कि चंपा इस चीज को वर्ग समझ रही है और चमेली इसको वर्ग नहीं समझ रही है। अब देखते हैं चंपा सही होती है कि चमेली, ठीक है। तो इसका बिंदु कैसे दर्शाए, सब जगह पर बिंदु स्पष्ट सबको दिख रहा है सर कैसे, इधर से 3 इधर से 4, 3,4 पहले x और 1 होता है जी,
ये हो गया, समझे तेरा सबका क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, नहीं समझ मेरी बात। ये आपका क्या हो गया, वाई अक्ष। तो ये एक्स के लिए 3 पर है, वाई के लिए कितना पर है, 4 पर। एक बिंदु तैयार हो गया। बिंदु बी जो होगा वो किधर लिखे, चलो यहीं पे लिखते इधर समझने के लिए। तो बिंदु बी जो है वो इधर से एक्स के लिए 6 पर है, वाई के लिए 7 पर है। बिंदु अगर सी की बात करें तो कौन सी बिंदु होगी, तो बिंदु सी जो वो एक्स बराबर 9 पर है, वाई के लिए कितना पर है, 4 पर। बात समझ में आ रही है। और बिंदु डी जो है वो बिंदु किस पर है जी, इधर से 6 कम इधर पर कितना पर है, 1 पर है। इस प्रकार से आपका बिंदु तैयार हो गया। अब आप लोग आराम से पहले आप ए बी निकाल लेना, फिर बी सी निकाल लेना, फिर क्या करते हैं सी डी निकाल लेना, फिर आप क्या क्या निकाल लेना, ए डी निकाल लेना। अगर ये चारों के चारों बराबर हो जाती हैं तो कह देना वर्ग। लेकिन इतना कहने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है तो वो तो समचतुर्भुज भी होती है, तो वर्ग बोल रहा है। तो आपको क्या करना, नहीं फिर आपको क्या करना, ए से डायरेक्ट मिला देना सी में, तो हो गया विकर्ण, और डी से मिला देना बी में, हो गया विकर्ण। तो ए सी और बी सी निकालना पड़ेगा, वो दोनों विकर्ण है। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तब कंफर्म हो जाना कि वो क्या है, वर्ग है। अब इतना चीज तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले क्योंकि हम इसमें कुछ नई चीज लिखे हैं। चलो इसका पुनः देखिए। तो उस फोटो से हम लोगों को कैसा चित्र बने, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था जी। ऐसे खींचेंगे तो ए से एक विकर्ण हो गया, इधर से खींचेंगे तो बी डी में क्या हो गया, विकर्ण हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप समझ लो ना कि ये विकर्ण है। अब हमको यहाँ बारी बारी क्या निकालना है, पहले आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी, मैंने आपको अब आराम से निकालना है, समय थोड़ा लगेगा। सवाल भारी नहीं है, खाली मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, फिर ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं। तो ये कितना नंबर का प्रश्न है जी, 5 नंबर का था ना जी। तो यहाँ पर हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते एक बार पहली बार लिखते। x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू x2 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि x2 का मान आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा। ए बी निकाल लेते, पहला बिंदु x1 y1 हो गया, ये आपका हो गया x2 y2। तो 6 में से 3 घटाओ, क्या लिखोगे, 6 घटा 3, इसका स्क्वायर कर दो, फटाफट करो। अब y2 की जगह पे क्या है, 7 घटा 4, 7 घटा 4, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या जगह, √100। 6 में से 3 जगह तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर क्या जगह 9, ऐसे करो काम। 7 में से 3 जगह तो बचेगा कितना, 7 में 4 जगह 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट ऐसे करो। तो ए बी बराबर क्या जगह, √100, 18 को वर्गमूल निकालोगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 3√2, निकाल लिए। अब निकालेंगे क्या चीज, बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी बराबर सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालो बी सी। बी सी के अनुसार से पहला बिंदु हो गया, ये आपका दूसरा बिंदु। 9 घटा 6 करो, क्या करोगे, 9 घटा 6, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस 4 घटा 7। अब आप तुम लोग समझ गए हो, 4 घटा 7, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट। बी सी इज इक्वल टू √100। 6 में से 9 में 6 जगह 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधा क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि 7 में से 4 घटेगा तो -3 बचेगा, तो -3 का करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि बी सी बराबर क्या निकलोगे, 18, और 18 का वर्ग निकलता है। बी सी बराबर क्या दी, 3√2 हो गया। आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब क्या निकालो, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए बी बी सी। अब सी डी निकालो, क्या निकालो, सी डी। तो अब सी डी जब निकालोगे तो फिर सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखना नहीं है, सी डी। 6 में से 9 घटा दो, क्या घटा दो, 6 घटा 9, इसका स्क्वायर करोगे। मतलब आपने x2 में से x1 को घटाया है, प्लस y2 माने क्या है, 1 है, 1 घंटा 4 करेंगे, इसका भी आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, √100। आप एक बताओ, 6 में से 3 9 जाएगा तो -3 बचेगा, इसका स्क्वायर। चलो एक बार लिख देते हैं, लिखिए देते एक बार। यहाँ भी क्या जगह -3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि जगह का अभाव है, थोड़ा सीधे फटाफट एडजस्ट कर लेते हैं। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, √100, 9 प्लस 9 बोले तो क्या चीज, सी डी बराबर 18 हो जाएगा जी। तो सी डी बराबर क्या हो गया, 3√2। यानी कि हमने जब निकाला ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान, सब अभी समान आ रहा है। अब हमको क्या निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, ए डी का मान। तो आप लोग बिंदु याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हमको क्या, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, मैंने फिर क्या निकाला, सी डी निकाला। और सी डी निकालने के बाद क्या निकालना है,
एडी बोलो कि डीए बोलो, एक के बात है। चलो एडीए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालने वाले हम लोग, एडी। एडी बराबर सूत्र वही होता है, तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं। अब बता एडी, ए का बिंदु क्या था, डी का बिंदु क्या था। ए का था 3,4 था, डी का क्या था 6,1। आप लोग थोड़ा सा बुक भी सामने अगर रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगी। तो डी का जो है पूरा का है लिखे जी, यहाँ पे डी का है क्या है, डी का है 6,7। तो पहले हम 6 घटा करेंगे, ए का मान क्या 3 था जी, 6 घटा 3 इसका स्क्वायर करोगे प्लस में डी में जो था, जो डी को आप दूसरा बिंदु मानते हैं, वो क्या था दूसरा में 1 था। यहाँ पे 1 लिखो घटा, और ए में जो था वो 4 था, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। आप इसका भी क्या करो स्क्वायर करो। तो एडी बराबर, अब सीधी सी बात, आप सबको तो घटाने आता होगा। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो। यहाँ 1 में से 4 घटेगा तो -3 बचेगा, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9 ही आएगा। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि एडी का भी मान क्या है, √118 है, और 18 को कितना निकलता है 3√2। यानी कि चारों भुजा तो बराबर आ गए। लेकिन चारों भुजा बराबर आने से आप कह सकते वर्ग है, फिर संख्या है कि भाई कहीं समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा क्या होती है, तो संख्या न है। तो हालांकि ये हो सकता है, ऐसे वाली बात है, चारों भुजा बराबर हो गए तो हो भी सकते वर्ग। लेकिन कहीं विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो भाई नहीं भी हो सकता, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। नहीं समझे, वर्ग को थोड़ा सा ऐसे तिरछा पचका देते ना, समझे। तो एक विकर्ण छोटा रहता है, एक विकर्ण क्या रहती है बड़ी हो जाती है, जिस वजह से समचतुर्भुज की चारों भुजा तो बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। तो विकर्ण से पता चलेगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, ठीक है। तो विकर्ण आपको वहाँ एसी था और क्या था बीसी। चित्र में आप लोगों को मालूम है कि चित्र में एसी और बीसी दो क्या था, सॉरी एसी और बीडी क्या था, दो अलग अलग विकर्ण था। तो लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण एसी बराबर, भाई सूत्र वही होगा डायरेक्ट ए सी। ए हो गया आपका पहला बिंदु, सी हो गया आपका दूसरा बिंदु। तो सी का जो जगह था, सी का जगह था 9,4। तो आप क्या करिएगा 9 घटा ए में क्या है यहाँ पर 3 है जी, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस सूत्र होता था सी बिंदु में जो था वो y2 की जगह पे क्या था 9 था, 4 था, 4 घटा। यहाँ पर जो डी में वहां भी क्या था 4 था, इसका भी स्क्वायर करिएगा। तो अब क्या करिएगा, इसको सोल्व कर दीजिए। एसी बराबर √100, यहाँ जगह 9 में से 3 जगह 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 में से जगह 0, 0 का स्क्वायर करिएगा। एसी बराबर √100 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 का 36, 0 का 0 या 0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एसी बराबर सीधा सीधी क्या है 36 हो गया। 36 को कितना निकलता 6, ये निकालिए। अब लिखेंगे विकर्ण, एक और लास्ट बचा है विकर्ण बीडी बराबर। तो सूत्र तो वही होता है, लेकिन सूत्र लिखना नहीं है, बीडी देखना है। तो बी हो गया आपका पहला बिंदु, डी हो गया आपका दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु के अनुसार से डी का जो वैल्यू है, डी में देखिए 6,1 था, तो यहाँ 6 लिखिएगा घटा डी बी में जो मान था वो था 6। तो 6 में 6 जगह क्या जगह शून्य हो जाएगा जी, आप इसका स्क्वायर करोगे प्लस लिखो। अब यहाँ पर क्या लिखना है y2 माइनस y1, y2 की जगह पे क्या लिया रखा है 1 है, पहले से 1 घटा, और डी का मान क्या है सॉरी y1 का स्थान पे क्या है 7 लिखेंगे। इसका भी स्क्वायर करिएगा आप लोग। तो आप लोग तब समझिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा नहीं भी बोलेंगे तो भी आप लोग इस चीज को अब समझ जाइए, क्योंकि इस टाइप का हम सवाल एक बार ने कई बार बता चुके हैं। √100 अब क्या हो जाएगा 6 में 6 जगह शून्य हो जाएगा, यहाँ जगह शून्य का स्क्वायर शून्य ही होगा, प्लस 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस में 6 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब सीधी सी बात है बीडी बराबर शून्य का स्क्वायर तो शून्य ही होगा, √100 प्लस में क्या जाएगा 6 का 36। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि 36 का क्या निकलता है 6, यानी कि इसका विकर्ण में क्या हो गया बराबर हो गया। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में हम देख रहे थे कि ए बी बराबर बी सी हुआ, अब बी सी बराबर सी डी हुआ, और सी डी बराबर क्या हुआ ए डी हुआ, तथा विकर्ण जिसका था कौन कौन ए सी बराबर विकर्ण बीडी, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी था। साथ ही साथ उसके विकर्ण था विकर्ण ए सी तथा बी डी, वो भी क्या था बराबर था। लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है। अंतिम लिखेंगे अतः चंपा सही निकली ना जी, चंपा
सही है। चमेली इस बात को मानने से इनकार कर देती कि वर्गाकार है, लेकिन चमेली ने, चंपा ने कहा था कि नहीं वर्गाकार है, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है कि मैं नहीं वर्गाकार नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, टेंशन ना ले, सवाल हल्के था, ठीक है। संतुष्ट बता दे, परीक्षा में नहीं पूछेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए सवाल नंबर 6 है, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने मतलब नहीं समझे, नेक्स्ट पेज पे है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। माने 1 2 3 4 बिंदु अलग अलग है ना, ये चारों बिंदु से ये चेक करना है कि ये कौन से चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अभी जैसे बताए थे ना, सेम वही आपको 6 बार मेहनत करना पड़ेगा। चारों भुजा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोनों विकर निकालना पड़ेगा, उसी से तय होगा कि वो कौन सा चतुर्भुज है। यानी कि इसमें टोटली सवाल आसान है, मेहनत को मतलब मेहनत है, मैंने आपको बनाना पड़ेगा समय देकर, ठीक है। हम तो आप लोगों के लिए टास्क के रूप में भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो अभी बनता है। तो सवाल नंबर 1 हम लेते हैं, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हल में हम 1 नंबर का ले रहे हैं, तो फटाफट मान लीजिएगा। क्या करिएगा, माना कि एगो का नाम ए रख दो, जिसका नाम क्या है -1, -2, ये नहीं जी। एक का नाम बी रखो, क्या है 0, क्या है 1,0 है। और एक का नाम सी रख दो, जिसका नाम क्या है -1,2 है। तथा एक का नाम और रख दो, क्या, जिसका नाम डी है, उसका नाम आप डी रख दो, क्या है आपका -3,0। अब फटाफट पहले क्या निकालो, आप ए बी निकालो। क्या निकाल लो, तो ए बी जब निकालिएगा तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बातें आप लोग कर रहे हो, मारने लगेंगे। ए बी बराबर, तो ए बी निकालिए, होगा आपका पहला बिंदु, होगा आपका हो गया दूसरा बिंदु। तो x2 में से x1 घटाते हैं, x2 की जगह पर आप 1 रखोगे घटा, और यहाँ पर -1 घटाएंगे तो पहले से माइनस, यहाँ सूत्र का माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, क्या जगह प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 को यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 घटा, और यहाँ पे क्या है y1 के जगह पर -2, तो इधर आके +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। देखते जाइए, ए बी इज इक्वल टू √100, ये सबको पता है, 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या 4, आप सबको पता है, 0 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या जगह 4, अर्थात ए बी बराबर क्या हो गया जी √108। मत वर्गमूल निकालो, ऐसे रहने दो, निकाल भी सकते, निकालिए दो ना, तो इसी को आप निकालिएगा, क्या निकल जाएगा 2√2। 8 करोड़ कितना निकलता है 2√2, आप निकालते रहिएगा फुर्सत से। चलिए मैंने ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी बराबर सूत्र लिखेंगे नहीं, बस बी सी की देखो, बी और सी। तो यहाँ पर बी सी, बी हो गया आपका पहला बिंदु, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। x2 का स्थान पर -1 रखेंगे घटा, और x1 का स्थान पर 1 रखेंगे, इसका भी स्क्वायर करिएगा प्लस। गुनगुनाहट के आवाज आ रही है, बहुत पिटेंगे रही, समझा रहे हैं हम, मजाक मत लो। यहाँ पर x2 की जगह पे क्या है 2 है घटा, और यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है 0 है, तो इसका आप स्क्वायर कर दो। देखिए बी सी इज इक्वल टू √100। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, डायरेक्ट लिखो जी। अरे -1 -2, अब -2 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस है ना 4 होगा, 2 में 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो अभी क्या आएगा 4 आएगा। इस तो बी सी बराबर, इसको फाइनली जोड़िएगा तो √100 8 आएगा, और 8 का ऋण कितना निकलता है 2√2। पता चला कि ए बी और बी सी तो फिलहाल अभी क्या आया है, बराबर आया है। जब ए बी और बी सी बराबर आया है तो अगर हम अब फिर आगे बात करेंगे सी डी की, क्या चीज़ की, सी डी की, तो सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट मान बैठाना है। सूत्र में क्या आता है x2 घटा x1, बाबू x2 घटा x1, तो सी डी, सी और डी को ताको, तो सी हो गया पहला बिंदु, डी हो गया आपका और दूसरा बिंदु। तो -3 में से आपको क्या करना, -3 में से 1 को घटाना, -1 तो यहाँ का +1 हो जाएगा जी। तो भाई पहले से -1 है तो वहाँ जाकर प्लस ना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से 1 माइनस होता है, सूत्र से प्लस लिखो। उसके बाद y2 - y1, तो आप निकाल रहे सी डी, तो y2 की जगह पे क्या लिखिएगा 0, 0 घटा 2 करिए, इसका भी आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे। देखते जाओ, सी डी बराबर निकल गया। अब -3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यहाँ भी क्या होगा -2 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर 4 होगा। सी डी बराबर हो गया √100 8, और 8 का ऋण क्या निकलता है 2√2। लिखिए अब ए डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए डी। तो ए डी निकालेंगे तो आपको ए देखना और
डी देखना है। तो यह हो गया माइनस, यहाँ लिखेंगे -3, प्लस 1 करेंगे सर जी, क्यों? क्योंकि ये सूत्र का यहाँ तो माइनस, यहाँ पे x1 का स्थान पे क्या है आपका -1, तो +1 नहीं आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस इसका स्क्वायर। हालांकि अब ये सब आपको नहीं बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं, देखिए 0 लिखो, माइनस में लिखो, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ -2 तो यहाँ जगह +2 होगा ना, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो AD बराबर तब क्या आ जाएगा, √अंडर -2 का स्क्वायर 4, अरे 4 ना होगा, 0 और 2 जोड़ेंगे 2 और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो AD बराबर जो फाइनली आ गया √8, और 8 करोड़ निकलता है कैसे, 2√2। आप इसको देख कर कह सकते हैं कि एक वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, लेकिन कंफर्म बताना है तो आपको AC और BD दोनों निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक अगर ABCD कोई चतुर्भुज बनता है इस टाइप का, मान लीजिए ऐसा कोई चतुर्भुज, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D है, ऐसा करके मिलाइएगा तो विकर्ण होगा जो AC होगा, और एगो BD होगा, ये कन्फर्म है। तो आपको अब AC भी निकालना है और BD भी निकालना है, उसी से पता चलेगा साफ साफ कि चतुर्भुज कैसा होगा। ना समझे मेरी बात? तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग किसका निकालने के लिए, AC निकालने के लिए। AC कैसे निकालेंगे तो अब आप लोगों को मालूम हो चुका है, चीज वही करना है। AC क्या निकालना हमको, AC। तो AC बराबर सूत्र नहीं लिखना है, काम करना डायरेक्ट। AC निकालना है तो A को देखो और C को देखो। तो यहाँ ये हो x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। x2 का स्थान पे क्या है, -1 घटा, सूत्र से यहाँ पर पहले से क्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे प्लस। अगर इधर की बात करें तो AC निकाले तो y2 का स्थान पर 2 है घटा, यहाँ पर पहले से क्या है माइनस में 2, तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो। तो AC बराबर क्या जाएगा, √अंडर, भाई साहब एक में से जगह 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, है 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 आएगा। आप सबको पता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, √अंडर 16, और 16 करोड़ क्या निकलता है 4। अरे कुल मिला के AC बराबर सीधा क्या निकल आपका जी, 4 निकल गया। अब लग रहा है क्या निकाल लेना है, BD बोले तो फिर वही काम करना है सेम। तो BD निकाल रहे हैं आप लोग, क्या निकाल रहे हैं, BD। तो BD निकाल रहे हैं तो BD को देखना है, B को देखो और D को देखो। तो x2 का स्थान पे क्या है, -3 है, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे माइनस का, और यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे -1 पहले से, तो -1 लिखेंगे, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब उसके बाद होता है y2 जगह पे क्या, यहाँ पर 0 घटा, और वहाँ पर भी क्या पहले से 0 ही था, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है ये कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे स्क्वायर करना है। तो -3 -1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 16 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होगा जी, कुल मिलाकर आया कितना, √अंडर 16, और 16 को क्या निकलता है 4। अच्छा लगने के लिए फ्रेश लिख दो, BD बराबर क्या निकल गया फाइनली 4। तो यहाँ सभी भुजा ही बराबर है, और जो दो विकर्ण थे AC और BD वो भी क्या है, बराबर है, यानी कि स्पष्ट है कि वर्ग चतुर्भुज होगा। तो अब जगह थोड़ा सा इधर हटा देते हैं दाएं पीछ के, ठीक है, इधर हटा लेते हैं, लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD में, हाँ एक बात और बताते हैं, बहुत विद्यार्थी से ना कॉमन सेंस कम रहने की वजह से हम जैसे बताते हैं वैसे उतारते हैं। देखिए आपके पास फुल कॉपी होगा तो ऐसे लिखने के बाद ये काम उसके नीचे ही करना है, ठीक है, ये नहीं कि अभी दांत पिच कुर्सी में एकदम हटा देना है। देखिए हम चाहते हैं कि एक डिस्प्ले पे डायरेक्ट आपके एक सवाल बन के आए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा, नहीं समझे, तो इसलिए बताते हैं। तो ये काम नहीं करना है, जैसे जैसे हम बताए वैसे दांत पिच के एकदम जगह होते हुए भी क्या करना है, उसी में पिचकाते रहना है, नहीं ऐसे काम नहीं करना, आपको फ्रेश बनाना है, ठीक है। चलो कभी हमको लगा ये ऐसा भी हो सकता था, तो चलो डाउट के लिए हम पहले क्लियर कर दिए, ऐसा नहीं करना आप लोग गलती। तो चतुर्भुज ABCD में हम देख रहे हैं कि AB बराबर कौन है, BC है, अब BC बराबर कौन है, CD है, और CD बराबर कौन है, AD है। तथा एक चीज और हमको मालूम है कि AC बराबर क्या है, BC भी है, सॉरी AC बराबर आपका BD भी, जो ये दोनों विकर्ण था, लिखेंगे इसीलिए ABCD एक वर्ग है, क्या है, चतुर्भुज नहीं लिखे चलेगा, वर्ग तो है, तो वर्ग तो चतुर्भुज का ही तो वर्ग एक प्रकार है। क्या हो गया आपका, क्या चीज, स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। देखिए अब सवाल नंबर 2 और 3 सेम प्रोसेस से बनेगा। आप समझिए ABCD है, जैसे हम निकाले सब निकालना पड़ेगा। और एक बात बोल देते हैं, कहीं पे ये सब बराबर आ जाएगी, मैंने चारों भुजा, लेकिन AC और BD बराबर नहीं आएगा तो उस समय तब वर्ग नहीं करना, उस समय क्या करना, समचतुर्भुज कर देना, समचतुर्भुज। अगर मान लीजिए भुजे बराबर नहीं आया तो विषम चतुर्भुज होगा, माने कोई भुजे बराबर
नहीं आया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रकार आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बना सकते हैं। अब ये सवाल भी बताने की जरूरत तो नहीं है, हालांकि हम एनसीईआरटी के प्रत्येक सवाल को बताते हैं। ये सवाल इसलिए छोड़ रहे हैं कि सेम प्रोसेस पे है। इसका मतलब अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो इसका मतलब आप ये नहीं समझे, इन कहने का मतलब हुआ। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़िए लिखिए, अपनी तैयारी करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।